चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे। मन सीधा चल ही नहीं सकता। अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो तो मन का अर्थ ही है टेढ़ा टेढ़ा चलना। टेढ़ी चाल का नाम मन है। जैसे ही चाल सीधी हुई कि मन गया। मन सीधी चाल में बचता ही नहीं, इसलिए सरलता से मन भागता है, जटिलता को चुनता है। जितनी जटिल चीज हो उतनी मन को रुचती है, जितनी कठिन चीज हो उतनी मन को रुचती है। हिमालय चढ़ना हो जसता है, परमात्मा में जाना हो नहीं जसता, क्योंकि इतनी सरल घटना है कि वहां कोई चुनौती नहीं, वहां कोई चैलेंज नहीं। कठिन को जीतने में मजा आता मन को, सरल को जीतने का उपाय ही नहीं। सरल को क्या जीतोगे? परमात्मा से लोग वंचित हैं इसलिए नहीं कि वो बहुत कठिन, इसलिए वंचित हैं कि वो बहुत सरल है। इसलिए वंचित नहीं है कि वो बहुत दूर है, इसलिए वंचित है कि वो बहुत पास है। उसमें चुनौती नहीं है। दूर की यात्रा पर तो मन निकल जाता है, पास की यात्रा में यात्रा ही नहीं, जाना कहां है। तो जितना तुम्हारा मन किसी चीज में जटिलता पाता है उतना ही रस लेता है, क्योंकि चाल टेढ़ी मेढ़ी करने की सुविधा है। सीधे सीधे में, साफ सुथरे में मन कहता है कुछ रस नहीं। क्या करोगे? बात इतनी साफ सुथरी है, कोई भी पहुंच सकता है, तुम्हारी क्या विशिष्टता। इसलिए तुम्हें कहूं, इसे ठीक से सुनो, समझ लेना। धर्म बड़ी सीधी चीज है, लेकिन मन के कारण पुरोहितों ने धर्म को बहुत जटिल बनाया, क्योंकि जटिल की ही अपील है। तो उल्टी सीधी हजार चीजें धर्म के नाम से चल रही। उपवास करो, शरीर को सताओ, शीर्षासन करके खड़े रहो, उल्टा सीधा बहुत चल रहा है। और वो चलता इसलिए है क्योंकि तुम्हें जचता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बात बिल्कुल सरल है, बात इतनी सरल है कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ खाली शांत बैठ के भीतर देखना है, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। तुम कहोगे जब कुछ करने को नहीं है तो क्यों समय खराब करना, कहीं और जाएं जहां कुछ करने को हो। सौ गुरुओं में 99 जटिलता के कारण जीते। वो जितने दांव पैंच तुम्हें बता सकते हैं उतने बता देते, और दांव पैंच में तुम उलझ जाते हो। मन बड़ा रस लेता है, पहुंचते कभी भी नहीं पहुंचते। तो गुरु कहते पहुंचना कोई इतना आसान है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। नहीं पहुंचते तो गुरु समझाते हैं कि तो कर्मों का बड़ा जाल है, कहीं इतने जल्दी होने वाला है। कभी हुआ है ऐसा? जन्मों जन्मों तक लोग चेष्टा करते हैं तब होता। अब दूसरे जन्म में इन्हीं गुरु से मिलने का उपाय तो है नहीं। पिछले जन्म में जिन गुरुओं ने जटिल साधनाएं दी थी उनसे मिले इस जन्म में, कि पूछ लो कि भाई अब भी नहीं हुआ। वो बात ही नहीं होती, क्योंकि दोबारा मिलने का कोई उपाय नहीं। मिल भी लो तो पहचान नहीं होती। तुम खुद को भूल गए हो, तुम्हारे गुरु भी अपने को भूल गए। इसलिए धंधा चलता है, जटिलता पर सारा खेल है। तुम समझो इसे, हीरे जवारात बहुमूल्य क्योंकि न्यून है, उनका मूल्य उनकी न्यूनता में। खुद में कोई मूल्य नहीं है। कोहनूर 2 कौड़ी का नहीं है। क्या करोगे? खाओगे, पियोगे। समझ लो कि कोहनूर हर सड़क पर पड़े हो, कंकड़ पत्थरों की तरह पड़े हो, फिर क्या करोगे? कोहनूर की कीमत खत्म हो जाएगी। दुनिया भर में हीरे जवाहरात जितने हैं उतने बाजार में लाए नहीं जाते, क्योंकि बाजार में लाने से उनकी कीमत गिर जाएगी। बड़े बड़े भंडार हैं हीरे जवाहरातों के, उनको रोक के रखा जाता है, और धीरे धीरे बहुत कम संख्या में हीरे जवाहरात बाहर निकाले जाते, क्योंकि अगर उनको सारा का सारा निकाल दिया जाए तो उनकी कीमत ही मिट जाए। इसी वक्त उनकी कीमत उनकी न्यूनता में। कोहिनूर एक है इसलिए मूल्यवान है,
क्या कारण होगा इसके मूल्य का? इतना ही कि इसको पाना कठिन है। 4 अरब मनुष्य हैं और एक कोहिनूर है, तो 4 अरब प्रतियोगी हैं और एक कोहिनूर है। बड़ा जटिल मामला है। 4 अरब पाने की कोशिश कर रहे हैं और एक कोहिनूर है। बहुत कठिन है। गांव गांव, सड़क सड़क, पहाड़ जंगल, सब जगह कोहिनूर पड़े हों, कौन फिक्र करेगा? और कोई अगर बादशाह रणजीत सिंह या एलिजाबेथ अपने मुकुट में लगाएगी तो लोग हंसेंगे कि इसमें क्या है? कोहिनूर तो गांव गांव पड़े, बच्चे खेल रहे हैं। न्यूनता का मूल्य है, क्योंकि न्यूनता के कारण पाने में जटिलता पैदा हो जाती। कुछ चीजों के मूल्य बाजार में बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं, इसलिए वो बिकती। अगर उनके मूल्य कम कर दिए जाएं तो उनको खरीदार न मिले। अभी बड़े मजे का अर्थशास्त्र है। तुम सोचते होगे कि चीजों के दाम कम हो तो ज्यादा खरीदार मिलेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके खरीदार तभी मिलते हैं जब उनके दाम इतने हों कि ज्यादा खरीदार ना उनको खरीद सके। रॉल्स रॉयस खरीदनी हो तो कितने खरीदार खरीद सकते हैं? उसका मूल्य इतना ऊंचा रखना पड़ता है कि जो उसे खरीद ले वो उसकी प्रतिष्ठा बन जाए कि रॉल्स रॉयस खरीद ली। वो प्रतिष्ठा का सिंबल है, प्रतीक। उसका मूल्य इतना है नहीं जितना मूल्य चुकाना पड़ता है। मगर लोग पागल हैं और मन का ये पूरा खेल है। अगर तुम्हें परमात्मा ऐसे ही घर के पीछे मिलता हो तो तुम्हें रस्सी खो जाए। तुम कहो ये तो जन्म जन्मों की बात है, ऐसे कहीं मिलता है। ऐसे परमात्मा अचानक एक दिन आ जाए और तुम्हें उठा ले कि भाई मैं आ गया। तुम बड़ी प्रार्थना वगैरह करते थे, शीर्षासन लगाते थे, अब हम हाजिर, बोलो। तुम फौरन आंख बंद कर लोगे कि ये सच हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने जाल फेंका और एक मछली पकड़ ली। मछली इतनी बड़ी थी कि कभी सुनी भी नहीं गई थी। सिर्फ मछुओं की कहानियों में कि मछुए एक दूसरे को बताते हैं कि 10 मन की मछली पकड़ ली, मगर कोई मानता नहीं। सब समझते हैं कि गप मार रहा है। और मछुओं से ज़्यादा गपवाज दूसरे नहीं होते, क्योंकि वो मछलियों की कहानियां बताते रहते हैं कि इतनी बड़ी मछली पकड़ ली, कि इतनी बड़ी मछली ठहरी हुई थी सागर के तट पर कि हम बैठ के उसकी पीठ पर रोटी पकाए और मछली को पता ना चला। जब तक मछली को पता चला तब तक हमारी रोटी पक गई, भोजन कर चुके, तब वो हिली। इतनी बड़ी थी। एक बड़ी मछली पकड़ ली, भीड़ लग गई। नसरुद्दीन ने सब तरफ से उस मछली को जाकर देखा, सिर हिलाया और कहा कि नहीं, ये सच है ही नहीं, ये झूठ है, ये तो एक गप है, इसको कौन मानेगा। उसने कहा भाइयों मुझे सहायता तो इसको सागर में फेंक देने दो, ये मछली है ही नहीं, ये एक झूठ है। अगर परमात्मा ऐसी आ जाए चुपचाप और कहे कि मैं आ गया, तुमने याद किया, तो तुम भरोसा ना करोगे, तुम कहोगे ये झूठ है, कोई सपना देख रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। तुम सरल को मान ही नहीं सकते। और मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा ऐसा ही आता है। अगर तुम्हारे मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल ना हो, अगर तुम सीधे सरल होकर बैठ जाओ, तो परमात्मा ऐसे ही आता है कि उसकी पग ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ती। एक क्षण पहले नहीं था और एक क्षण बाद है। अचानक तुम उससे भर गए हो, उसके मेघ ने तुम्हें घेर लिया है, उसके अमृत की वर्षा होने लगी। तुम कभी यह भी ना समझ पाओगे कि मेरी क्या योग्यता थी और परमात्मा आया, क्योंकि योग्यता की बात तो तर्क की बात है। परमात्मा कुछ किसी योग्यता से थोड़ी मिलता है। तुम कभी समझ ही ना पाओगे कि मेरी पात्रता क्या थी, मैंने क्या किया था जिसकी वजह से परमात्मा मिला, क्योंकि करने से थोड़ी ही परमात्मा मिलता है। वो तुम्हें मिला ही हुआ है, तुम्हारे करने के पहले मिला हुआ है, तुम्हारे होने के पहले मिला हुआ है। तुम उसे खो ही नहीं सकते। मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल कि तुम्हें लगता है खो गया, फिर खोज का सवाल उठता है। जिसे कभी खोया नहीं उसे तुम खोजने निकल जाते हो। जिस दिन परमात्मा मिलता है उस दिन प्रसाद रूप अकारण मिला ही हुआ है। तुम जरा बैठो,
तुम दौड़ो मत, तुम थोड़े मन को विसर्जित करो, तुम मन की मत सुनो, तुम मन के धुएं से जरा अपने को मुक्त करो और पार ले जाओ। तुम जरा मन की घाटी से हटो, थोड़ा सा फासला मन से, और परमात्मा से सारी दूरी मिट जाती। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना मन के पास हो तुम, उतने परमात्मा से दूर, जितने मन से दूर उतने परमात्मा के पास। बस ऐसा ही सीधा साफ गणित है। जितने मन से दूर उतने परमात्मा के पास। जिस दिन मन नहीं उस दिन तुम परमात्मा हो। परमात्मा को तुमने खोया नहीं है, मन को तुमने पा लिया है, यही तुम्हारी अड़चन है। चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे, नौ द्वार नरक धरी मूंदे, तू दुर्गंध को बेड़ो रे। क्यों इतना तिरछा चलता है और क्यों इतनी अकड़? क्योंकि अकड़ के कारण लोग तिरछे तिरछे चलते। पैसा मिल जाए तो आदमी अकड़ के चलता है, इलेक्शन में जीत जाए तो देखो पैर जमीन पे नहीं पड़ते, तिरछा तिरछा चलता है। कबीर कह रहे हैं कि तेरी अकड़ का कोई कारण समझ में नहीं आता, नाहक ही अकड़ा हुआ है। अगर सच्चाई कहनी है तो अकड़ का तो कोई भी कारण नहीं है। 9 द्वार नरक धरी मूंदे, तेरे ही 9 द्वारों के कारण नरक में गिरेंगे। 9 द्वार हैं शरीर के 9 छिद्र, आंख कान नाक, शरीर के 9 छिद्र, जिनसे मन अपनी वासना को संसार में फैलाता है, जिन द्वारों से मन बाहर जाता है, पदार्थ से चिपटता है, दूसरे को पकड़ता है, परिग्रह बनाता है, लोभ काम क्रोध को पैदा करता है। तो कबीर कहते हैं 9 द्वार नरक धरी मूंदे, तेरे ही कारण और तेरे ही द्वारों के कारण नरक का द्वार खुलेगा। अकड़ किस बात की है? क्यों ऐसा तिरछा तिरछा जा रहा है? तू दुर्गंध को बेड़ो रे, और मैंने तुझसे कभी कोई सुगंध उठते देखी नहीं, सिवाय दुर्गंध के तुझसे कभी कुछ उठा नहीं। तू दुर्गंध का घर है, फिर भी अकड़ा फिर रहा है। इसे थोड़ा समझो। अपने ही मन से बात करनी ध्यान का एक बड़ा गहरा प्रयोग है। जब तुम अपने मन से बात करने लगते हो तो फासला हो जाता। जब तुम अपने मन से बात करते हो तो मन वहां, तुम यहां। तुम अपने मन से कहते हो चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे, फासला हो गया। तुम बोलने वाले हो गए, मन सुनने वाला हो गया। अपने मन से बात करना ध्यान का एक गहरा प्रयोग है। कभी कभी बैठ के बात करने से तुम बड़ा लाभ पाओगे, और मन के पास कोई जवाब नहीं है। अगर तुमने ठीक से बात की और चीजें साफ रखी तो मन क्या कहेगा? मन के पास कोई जवाब नहीं। तू दुर्गंध को बेड़ो रे, मन से सिवाय दुर्गंध के कभी कुछ नहीं उठता। और कभी अगर तुम्हें सुगंध मालूम पड़ती है तो तुम खोज करना, वो मन के पार से आती होगी, मन से नहीं आती। जैसे समझो, क्रोध मन से उठता है, घृणा मन से उठती है, वैमनस्य ईर्षा मन से उठती है, जलन द्वेष मत्सर मन से उठता है, सब उपद्रव मन से उठता है। अगर कभी तुम्हें मन से कोई ऐसी चीज भी उठती मालूम पड़ती हो जो दुर्गंध जैसी नहीं है, तो तुम ठीक से खोजना, तुम फौरन पाओगे कि वो मन के पार से आ रही। जो प्रेम मन से उठता है वो तो दुर्गंध भरा ही होता है, वो तो घृणा का ही दूसरा रूप होता है। लेकिन एक ऐसा प्रेम भी है जो मन के पार से उठता है, और उसे तुम पहचान लोगे तत्क्षण, उसकी सुगंध ही और है। जब कभी कोई एक ऐसा प्रेम उठता है जो कुछ भी नहीं मांगता, जो कुछ भी नहीं चाहता, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, जैसा प्रेम बुद्ध की आंखों में दिखाई पड़े,
वो प्रेम मन से नहीं आ रहा, वो मन के पार से आ रहा है। उसमें फिर कोई दुर्गंध नहीं है, उसमें फिर घृणा का कोई पहलू नहीं। तुम बुद्ध के प्रेम को घृणा में नहीं बदल सकते, तुम्हारे प्रेम को घृणा में बदला जा सकता है। तो वो प्रेम मन से आ रहा है। तो क्या हुआ मापदंड? मापदंड ये हुआ कि जो भी चीज अपने से विपरीत में बदली जा सके वो मन से आ रही है, और जो अपने से विपरीत में न बदली जा सके वो मन के पार से आ रही है। ये क्राइटेरियन हुआ, ये निकस हुआ। इस पे तुम कस लेना। तुम किसी को प्रेम करते हो, एक स्त्री को प्रेम करते हो, आज सुंदर है, कल बूढ़ी हो जाएगी, फिर भी प्रेम करोगे, ऐसा ही प्रेम करोगे। आज स्वस्थ है, कल बीमार हो जाए, कैंसर ग्रस्त हो जाए, कि कोढ़ आ जाए, सारा शरीर गलने लगे, फिर भी तुम ऐसा ही प्रेम करोगे। सिर्फ सोचो, तत्क्षण तुम जान लोगे कि नहीं कर पाओगे। आज स्त्री प्रसन्न है, तुम्हें पूजती, कल गाली दे, अपमान करे, तब भी ऐसा ही प्रेम करोगे। आज तुम्हारे पीछे छाया की तरह चलती, तुम्हारे अहंकार को भरती, कल किसी और की तरफ प्रेम की नजर से देख ले, तब भी तुम ऐसा ही प्रेम करोगे। कल किसी और के पीछे चलने लगे, किसी और की छाया बन जाए, तब भी तुम ऐसा ही प्रेम करोगे। तो तुम्हारा प्रेम सशर्त है, उसमें कंडीशन है, वो लेन देन है। और अगर स्त्री ने किसी और को प्रेम कर लिया तो प्रेम करना दूर, तुम इसकी हत्या कर दोगे, तुम इसे गोली मार दोगे। तुम्हारा प्रेम घृणा में बदल सकता है। जो चीज अपने से विपरीत न बदल जाए, समझना कि मन से आ रही, क्योंकि मन के पास द्वैत है, मन के पार अद्वैत है। अगर तुम्हारा प्रेम घृणा में न बदल सके, अगर तुम समझ लो कि संभव ही नहीं है कि मेरा प्रेम घृणा में बदल जाए, खोजना गौर से। अपने को धोखा देने का कोई सार नहीं है, क्योंकि किसी और को तुम धोखा नहीं दे रहे। तुम्हारी शांति अशांति में बदल सकती है, तो समझ लेना मन का ही खेल है। तुम अगर ऐसी शांति को अनुभव करो जो कि कुछ भी न बिगाड़ सकेगा, जिसे कोई विघ्न बाधा न डाल सकेगा, तुम्हारी अशांति ऐसी हो, तुम्हारी शांति ऐसी हो कि उसे अशांति में बदलने का कोई उपाय ना हो सकेगा, चारों तरफ तूफान चलता रहे तो भी तुम्हारी शांति अडिग बनी रहेगी, तो तुम समझ लेना कि कुछ मन के पार से आ रहा है। मन के पार से जो आता है वो विपरीत में बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका विपरीत है ही नहीं, वो अद्वैत से आ रहा है, उससे अन्य कोई है ही नहीं। कभी कभी तुम्हें सुगंध की खबर मिल सकती मन से भी, लेकिन वो सुगंध मन की नहीं है। मन से तो दुर्गंध ही उठती है, और जो भी तुम मन से करोगे तुम्हारा जीवन उतना ही दुर्गंध से भरता जाएगा। अगर तुम दुर्गंध से भर गए हो तो चेतो, कब तक मन पर भरोसा किए जाओगे? काफी कर लिया, हर चीज की हद होती है। चलतकत टेढ़ो टेढ़ो रे, नौ द्वार नरक धर मुंदे, तू दुर्गंध को बेड़ो रे। घर है तू दुर्गंध का, 9 द्वार खुलते हैं तो उससे नरक के, और अकड़ के तू चलता है, कुछ समझ में बात आती नहीं। कबीर अपने मन से कहते हैं, जे जारे तो होई भस्म तन, और जब जलाया जाएगा तो शरीर के साथ शरीर भस्म होगा, राख हो जाएगा, तू भी राख हो जाएगा। रहित किरम उही खाई, अगर कोई टुकड़े बच गए शरीर के आग से तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे। अकड़ किस बात की है? किस लिए इतना सिर ऊंचा किए चल रहा है? ये पताकाएं किस लिए फहराए जा रही हैं? झंडा उठाने जैसा कुछ भी तो नहीं है। सूकर स्वान काक को भाखिन, छोड़ देगी चेतना
उड़ जाएगा पखेरु, हंस यात्रा पर निकल जाएगा, तो तुझे सूअर, कुत्ते, कौए भक्ष बना लेंगे। तामे कहा भलाई, कुछ बात समझ में नहीं आती कि क्यों तू इतना अकड़ा है। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मति एक ही नहीं जानी। तेरे कारण पाया तो कुछ भी नहीं, खोया बहुत। और बड़ी से बड़ी चीज जो खो दी है मन के कारण, वो है फूटे नैन हृदय नहीं सूझे। मन ने कब्जा कर लिया है इतनी तीव्रता से कि हृदय को बिल्कुल अलग ही तोड़ दिया है। मन की आंख सजग है और हृदय की आंख मन ने बिल्कुल अंधी कर दी, जैसे आंख पर तेजाब डाल दी हो हृदय की। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, तुझसे मिला तो कुछ नहीं, पाया तो कुछ नहीं, हृदय के नैन तूने फोड़ डाले। तूने कब्जा कर लिया आंखों पर, तू एक अधिकारी हो गया, मोनोपोलिस्ट। तू कहता हमसे ही देखो, और मन समझाता है कि हृदय अंधा है, देखना है तो हमसे देखो। मन कहता है प्रेम अंधा है, देखना है तो हमसे देखो, नहीं तो भटक जाओगे। और प्रेम एकमात्र आंख है, मन अंधा कहता है। मन तुम्हें हृदय की नहीं सुनने देता। जब तुम सुनते ही नहीं बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक, तो धीरे धीरे हृदय की आवाज धीमी 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 पड़ती जाती। और मन का शोरगुल इतना है कि वो आवाज सुनाई नहीं पड़ती। थोड़ा मन विदा हो, तुम्हारी थोड़ी दूरी बढ़े, तो पहली दफे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर हृदय भी है। और हृदय यानी एक अलग ही लोक, हृदय यानी एक नया ही आयाम, जीवन को जानने पहचानने की एक नई कीमिया। तुम नए ही हो जाओगे जब तुम हृदय से देखोगे। वही चीजें जो तुमने मन से देखी थी, वही चीजें तब तुम हृदय से देखोगे, तुम पाओगे बात ही बदल गई। अगर तुम मन से परमात्मा को देखोगे तो पत्थर से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर हृदय से तुम पत्थर को देखोगे तो परमात्मा से अन्यथा नहीं दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं परमात्मा की, उन्होंने बनाई होंगी हृदय से, उन्हें परमात्मा दिखाई पड़ा। तुम भी जाते हो उसी मंदिर में, तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ता है। पत्थर की मूर्तियां बनाने का बड़ा राज है। राज यही है कि अगर हृदय की आंख हो तो पत्थर दिखाई पड़ता ही नहीं, पत्थर रूपांतरित हो जाता है। पत्थर एक ऐसे अलौकिक रूप से आविष्ट हो जाता है कि कबीर ने कहा है महिमा कही न जाए। पत्थर तो तिरोहित हो जाता है, पत्थर में प्रकट हो जाता है परमात्मा, क्योंकि वो सब जगह भरा है, जगह जगह छिपा है। जरा खोदने की बात है, जैसे पानी जगह जगह छिपा है, जरा खोदा कि कुआं बन गया। लेकिन वो खुदाई हो सकती है हृदय के उपकरणों से। हृदय जोड़ता है, मन तोड़ता है। मन खंड खंड करता है, हृदय अखंड करता है। मन का सूत्र है विश्लेषण, एनालिसिस। हृदय का सूत्र है संश्लेषण, सिंथेसिस। जहां चीजें खंड खंड हैं, हृदय वहां अखंड देखता है, और जहां चीजें अखंड हैं वहां मन खंड खंड देखता है। हृदय जब परिपूर्ण रूप से सक्रिय होता है तो सारा अस्तित्व एक हो जाता है। कबीर कहते हैं पाया तो तुझसे कुछ भी नहीं, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे। आंख फोड़ दी तूने, दृष्टि मिटा दी तूने, और हृदय की सारी सूझ खो गई। प्रेम के पंख काट डाले तूने, प्रार्थना का उपाय न छोड़ा। यही तेरी उपलब्धि है। मति एक नहीं जानी, और प्रज्ञा की एक किरण तूने नहीं जानी, और न तूने जानने थी। मति का अर्थ है प्रज्ञा, परम ज्ञान।
उसकी झलक। मन ने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उस ज्ञान में मति की जरा भी झलक नहीं है। बहुत जानता है मन और कुछ भी नहीं जानता। बड़ा संग्रह है ज्ञान का, शास्त्र, शब्द, सिद्धांत, लेकिन प्रतीति का एक कण भी नहीं है। और प्रतीति ही एकमात्र प्रज्ञा है, अपना ही अनुभव एकमात्र ज्ञान है। तो मन तोते की तरह है, रटन लगाए रखता है, दोहराता रहता है, बासा उधार। कबीर कहते हैं मति एके नहीं जानी। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि मति की एक भी किरण न जानी। इसका एक अर्थ भी हो सकता है कि उस एक के संबंध में कुछ भी न जाना। बहुत के संबंध में जान लिया और एक के संबंध में कुछ भी जाना जाना। और एक ही असली जानना है। उपनिषदों ने कहा है जो उस एक को जान लेता वो सब जान लेता है। मति एके नहीं जानी, माया मोह ममता सु बांध्यो, बूढ़ी मुबो बिन पानी। इतनी ही तेरी कुशलता है कि माया मोह ममता सु बांध्यो, सपनों से बांध दिया तूने, सत्य से तोड़ दिया, मोह से बांध दिया तूने, ममता से बांध दिया, अहंकार से, मैं और मेरा। सपने तूने संजो दिए, झूठा एक जगत निर्मित कर दिया चारों तरफ और एक ऐसी स्थिति बना दी। कहते हैं, कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहते हैं उस आदमी से जिसको अब कोई बचने की जगह न रही, जिसने ऐसा अपराध किया है जीवन के साथ, जिसने ऐसा पाप किया है जीवन के साथ, क्या वो चेहरा दिखाने योग्य न रहा? तो उससे हम कहते हैं डूब मरो चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में क्यों? क्योंकि तुम इतने क्षुद्र हो गए कि चुल्लू भर पानी काफी होगा। चुल्लू भर पानी तुम्हारे लिए सागर जैसा होगा। डूब मरो, तुम इतने क्षुद्र हो गए, ये मतलब है। इतने छोटे हो गए तुम कि अब तुम्हें कोई नदी, कोई सरोवर, कोई सागर डूब मरने के लिए नहीं चाहिए। अपनी ही चुल्लू भर पानी में डूब मर सकते हो। कबीर कहते हैं, लेकिन तेरी कृपा से ऐसी स्थिति आ गई कि बूढ़ी मुवो बिन पानी, बिना ही पानी के डूब मरो। चुल्लू भर की भी कोई जरूरत नहीं, पानी की जरूरत ही नहीं है, बस डूब मरो। तूने इतना क्षुद्र बना दिया, तूने इतना छोटा बना दिया। और विराट को, जिसकी कोई सीमा न थी, जिसका कहीं अंत ना आता था, असीम को तूने ऐसी गति में डाल दिया कि अब बिना पानी के मरने की अवस्था है। बूढ़ी मुवो बिन पानी, बारू के घरवा में बैठो। अकड़ किस बात की है तेरी? ये वार्तालाप बड़ा प्यारा है। बारू के घरवा में बैठो। बैठा है रेत के घर में, जो अब गिरा तब गिरा, हवा का जरा सा झोंका और संभाले ना संभलेगा। शरीर की अवस्था ऐसी तो है, कब गिर जाएगा क्या पता। अभी है, क्षण भर बाद ना हो जाए। एक क्षण का भी तो भरोसा नहीं है। एक पल के लिए भी तो हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि ये कल भी बचेगा। महाभारत में छोटी सी कथा है। एक भिखारी ने भीख मांगी। युधिष्ठिर कुछ काम में लगे थे, कहा कल आ जाना। भीम पास में बैठा था।
उसने उठाया एक ढोल और जोर से बजाया और भागा गांव की तरफ। युधिष्ठिर ने कहा, तू ये क्या कर रहा है, क्या हो गया? उसने कहा, मैं गांव में खबर कराऊं कि मेरे भाई ने समय को जीत लिया, कल का आश्वासन दिया है। भिखारी से कहा कि कल आ जाना। इसका मतलब कि कल हम यहां रहेंगे, इसका मतलब कि कल तू भी रहेगा। मेरे भाई ने काल को जीत लिया, इतनी बड़ी घटना घट गई, तो मैं जरा ढोल पीट के गांव में खबर कराऊं। युधिष्ठिर को बात समझ में आ गई, दौड़े भिखारी को वापस ले आया और कहा, क्षमा कर, कल का क्या भरोसा, तू अभी ले जा। बारू के घरवा में बैठो, चेतत नहीं आयाना, और अब तक चेतता नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कोई पहली दफा बैठा, बहुत बार बैठ चुका बालू के घर में और बहुत बार घर गिर गया, मगर फिर बना लेता है। चेतत नहीं आयाना, आयाना का अर्थ है अब तक, अभी तक, अभी तक चेतता नहीं। कहे कबीर एक राम भगत बिन, बूढ़े बहुत सयाना। और सयाने होने की अकड़ मत कर, क्योंकि एक राम भगत बिन, बूढ़े बहुत सयाना, बड़े बड़े ज्ञानी डूब गए, सिर्फ एक ही सहारा है जो बचाता है, वो है परमात्मा से प्रेम, राम भगति। अकड़ मत रख कि तू बहुत जानता है, ऐसे जानने वाले बहुत डूब मरे। ये बड़ा प्यारा वचन है, बूढ़े बहुत सयाना। मन बड़ा सयाना है, हर चीज में सलाह देने को तैयार है, वहां भी जहां कुछ जानता नहीं। हर बात में गुरु बनने की तैयारी। मन शिष्य नहीं बनना चाहता, गुरु बनने को सदा तैयार है। कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेता है यहां वहां से। तुम जरा अपने मन को देखो, जो भी तुम जानते हो वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लिया है। सब उधार, सब बासा, सड़ा, जूठन फेंकी लोगों की, उसको इकट्ठा किए, बड़े अकड़े और सयाने बने बैठे। ऐसा हुआ कि सूफी फकीर जुन्नैद एक गांव से गुजरता था। बड़ा पंडित था, बड़ा जानकार था, और जानकारों की बड़ी मुसीबत है कि वो जानते हैं तो वो दूसरों को जनाना चाहते हैं कि कोई मिल जाए जिसको सिखा दें। ऐसा हुआ, उस दिन कोई ना मिला। अधार्मिक गांव रहा होगा, कई को पकड़ने की कोशिश की जुन्नैद ने, लेकिन लोगों ने कहा कि अभी जरा दूसरे काम से जा रहे हैं, फिर जब फुर्सत होगी तब आएंगे। या लोग जानते रहे होंगे इस पंडित को। कोई ना मिला तो एक छोटा बच्चा मिल गया। वो एक दिया लिए जा रहा था एक मजार पे चढ़ाने को। तो जुन्नैद ने उसको कहा कि सुन बेटे, ये दिया तूने ही जलाया? उस लड़के ने कहा कि निश्चित मैंने ही जलाया। तो तू क्या ये बता सकता है कि ज्योति जब तूने जलाई ना थी तो कहां थी, और जब तूने जलाई तो कहां से आई, किस दिशा से? उस लड़के ने कहा कि देखो, फूंक मार के उसने दिया बुझा दिया और कहा कि अब ज्योति कहां गई आप ही बता दो। आपके सामने ही गई, तब मैं बता दूंगा कहां से आई। जुन्नैद को पहली दफा होश आया कि बड़ी बड़ी ज्ञान की मैं बातें करता हूं कि संसार कहां से आया, किसने बनाया, और ये ज्योति सामने ही मेरे आंखों के लीन हो गई और मैं नहीं बता सकता कहां गई। उसने झुक के पैर छुए उस बच्चे के, और जुन्नैद ने लिखा है, उसी दिन मैंने पंडित होने का त्याग कर दिया। ज्ञान कचरा है। क्या बकवास मैंने भी लगा रखी। छोटी छोटी बात का पता नहीं, बड़ी की बात कर रहा हूं। अपना पता नहीं, संसार की बात कर रहा हूं। खुद की कोई खबर नहीं, खुदा की चर्चा चला रहा हूं। जुन्नैद उसी दिन परिवर्तित हो गया। जुन्नैद ने कहा अब हम सिखाने नहीं निकलते, अब सीखने निकलते। वो शिष्य हो रहा, वो बड़ा विनम्र आदमी हो गया। उसकी विनम्रता अनूठी थी, उसने हर किसी से सीखा, और जब वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो उससे लोगों ने पूछा तो उसने इस बच्चे को पहला
अपना गुरु बताया। दूसरा गुरु एक चोर को बताया। लोगों ने कहा चोर और गुरु? उसने कहा एक रात एक गांव में मैं देर से पहुंचा, सारा गांव तो सोया हुआ था, धर्मशाला बंद हो चुकी थी। एक चोर एक अंधेरी गली में मुझे मिल गया। उसने कहा कि देखो, अब इस रात के अंधेरे में तुम्हें कहीं कोई जगह ना मिलेगी, विश्राम ना मिलेगा। मेरे घर तुम आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि तुम फकीर हो, मैं चोर हूं, अपना धंधा बिल्कुल अलग अलग। और फकीर से झूठ क्या कहना, सच सच बता देना, पीछे तुम पछताओ कि कहाँ चोर के घर में रुक गए। मुझे कोई ऐतराज नहीं है और मुझे कोई डर नहीं है कि तुम मुझे बदल लोगे, मैं पक्का चोर हूं। तुम्हें अगर डर हो कि मैं तुम्हें बदल लूंगा, तुम कहीं और ठहर जाओ। जुन्नत ने कहा कि मैंने सोचा, मन में मेरे भय तो आया था, चोर पहचान गया। मन में एक बात तो आई थी कि चोर के घर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि सत्संग सोच के करना चाहिए। लेकिन जब चोर ने कहा कि मैं पक्का चोर हूं, तुम मुझे ना बदल पाओगे, इसलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। हाँ, तुम्हें अगर डर हो कि मेरे पास रह के मेरा रंग तुम्हें लग जाएगा, तुम अगर कच्चे फकीर हो, तुम कहीं भी ठहर जाओ, तुम्हारी मर्जी। चोट लग गई तो उसने कहा कच्चे फकीर। गया, रुक गया और फिर महीने भर तक रुका रहा। और चोर अनूठा आदमी था, रोज सांझ चोरी के लिए निकलता, रोज बड़ी आशा से भरा हुआ निकलता और जुन्नत से बड़ी बातें करता कि आज महल में ही प्रवेश करने वाला हूँ, वो देखना तिजोड़ी ही उठा लाऊंगा। और रात जब लौटता तब भी उदास ना दिखाई पड़ता। दरवाज़ा जब जुन्नत खोलता पूछता लाए, वो कहता आज तो नहीं लगा दांव, लेकिन कल पक्का है। ऐसा महीना बीत गया।